नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन ओएलएक्स के जरिए लोगों से फ्रॉड और छिनताई करने वाले 2 पकड़ाए। डॉक्टर्स डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पार्किंग से हटने के फरमान के बाद निजी एम्बुलेंस चालकों पर टूटा पहाड़, रोजी रोटी की दुहाई दी। उदयपुर में हुई नृशंस हत्या के विरोध में चांडिल में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। और बिष्टुपुर राम मंदिर से निकाली गई भव्य रथ यात्रा, भक्तों का उमड़ा सैलाब। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बागबेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ऑनलाइन मार्केटिंग में फ्रॉड करने वाले 2 नटवरलाल को धर दबोचा गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम राज मिश्रा एवं प्रशांत कुमार वर्मा है। इस विषय में जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुधांशु जॉन ने कहा कि राज मिश्रा ने OLX पर कैमरे की बिक्री से संबंधित विज्ञापन देखा और विज्ञापन देने वाले को बागबेड़ा के गुदड़ी मार्केट में बुलाया और वहां से उससे कैमरा छीनकर फरार हो गया। वहीं कुछ दिनों बाद ठीक उसी तरह की छिनतई और जालसाजी राज मिश्रा ने दोबारा की। पुलिस ने इस मामले में राज मिश्रा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर प्रशांत कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 केस रजिस्टर हुए थे 5122 और 6922 चोरी के मामले में, जिनमें 2 लोगों के, एक जो रहने वाले हैं रांची के और एक जो रहने वाले हैं रामगढ़ के, उनको OLX के द्वारा उनको अपने जो कैमरे बेचने थे उनको संपर्क किया गया यहाँ से जमशेदपुर से राजू मिश्रा द्वारा, और उनको यहाँ बुलाया गया कि हम आपका कैमरा खरीदेंगे और उसको किसी ना किसी बहाने द्वारा कि आपका लाइट चेक करवाना है, आपके कैमरेज का स्टैंड लेना है, उसको गुदड़ी मार्केट में ले जाया जाता था। अब क्योंकि गुदड़ी मार्केट का जो गली थोड़ा सा नैरो है और वहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, तो उसका फ़ायदा उठा के ये उनका कैमरा लेकर वहाँ से भाग जाता था। शहर में डॉक्टर्स डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। वहीं जाने माने डॉक्टर राम कुमार ने कहा कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसकी मरीज की मौत हो जाए, पर सब कुछ डॉक्टरों के हाथ में नहीं होता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कई जगह डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टरों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी। शहर के जाने माने डॉक्टर राम कुमार ने कहा कि डॉक्टरों से लोगों का एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसका परिणाम ठीक नहीं हो रहा है। कई बार मरीज के मर जाने पर लोग डॉक्टरों पर आरोप मढ़ देते हैं, पर सच्चाई में है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसकी किसी भी मरीज की मौत हो जाए। मैं डॉक्टर राम कुमार पिछले करीब 12 साल से जमशेदपुर में काम कर रहा हूँ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी तरीके के मरीजों का इलाज किया है मैंने। डायबिटीज़ के भी मरीज होते हैं, हार्ट के भी हैं, किडनी के भी हैं, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों के भी मरीज हैं, सबका इलाज किया। कि पिछले 2.5-3 साल में जब से कोरोना का एक महा प्रकोप जमशेदपुर में आया, तब से डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आया वस्तुतः कि ऐसे जो मरीज हैं, खास करके जिन्हें सब समाप्त होने के बाद जब हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काम करने जाते हैं और ये हम लोग पा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू एक सोसाइटी में होना चाहिए, लोगों के प्रति जो हमारी नज़रिया होनी चाहिए, वो काफ़ी कम हो गया है। अब डॉक्टर्स को लोग उतना सम्मान से नहीं देखना चाहते हैं और उसका कारण हमें नहीं पता है। अब क्या है कि एक तो मरीजों का एक्सपेक्टेशंस है कि हम जो भी मरीज हैं, कितना भी ख़राब हो, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो हमको ठीक हो जाना है हमको। लेकिन वो आप किस अवस्था में जाते हैं और आपकी स्थिति कितनी गंभीर है, आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये संभवतः बताने के बाद भी अगर परिजन जो घर के लोग हैं वो नहीं समझ पाए, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि हम। टाटा मुख्य अस्पताल के पास प्राइवेट एम्बुलेंस पार्किंग किए जाते हैं, पर वहां से वाहन हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। इन एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि 30 साल से यहाँ पार्किंग करते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं, अब वे जाए तो जाए कहाँ। टाटा मुख्य अस्पताल के पास निजी एम्बुलेंस चालक अपने वाहनों को खड़ा करते हैं और ऑर्डर मिलने पर वहीं से अपनी सेवा प्रदान करते हैं, मगर अब उन्हें उस स्थान को खाली करने का फरमान सुना दिया गया है।
इन चालकों का कहना है कि कोविड के कठिन दौर से निकलकर किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। अब हमें हटा दिया गया तो अपने परिवारों का भरण पोषण कैसे करेंगे। ये जगह है एम्बुलेंस पार्किंग इसको कहा जाता है। ये एम्बुलेंस पार्किंग काफ़ी ज़माने से है, 30 साल से यही एम्बुलेंस पार्किंग है। ये एम्बुलेंस पार्किंग वाले काफ़ी सेवा करते हैं लोगों का। जो भी लोग TMH में आते हैं या और भी दूसरे जगह से भी ऑर्डर आता है तो जाते हैं। ये पूरा सेवा करते हैं, कोविड से लेके अभी तक सेवा ही कर रहे हैं और 30 साल से सेवा कर रहे हैं लोग। और ये लोग को हटाने का साजिश कर रहा है ये पार्किंग वाला, और इससे बहुत परेशान है लोगों, सब लोग परेशान है एम्बुलेंस वाले लोग। इन लोग का रोजी रोटी रोजगार कहाँ जाएगा, ये लोग क्या खाएगा अगर यहाँ से। उदयपुर में धर्म के नाम पर एक युवक की नृशंस हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सरायकेला इकाई द्वारा चांडिल चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही आतंकवाद का पुतला फूंका गया। मैं बजरंग दल जिला शासन संयोजक भास्कर मिश्रा। हम लोग आज विरोध करने के लिए उतरे हैं जो राजस्थान में के उदयपुर में जो कन्हैयालाल के ऊपर हमला करके दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतार दिया गया मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौरी के द्वारा, मोहम्मद गौस के द्वारा। ये एकदम ही आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद को दर्शाता है, क्योंकि नुपुर शर्मा जो बोली थी वो उनके किताब में लिखा हुआ है। इसके बावजूद जो इंसान का मर्डर हुआ है उनका एक छोटा सा अबोध बालक के द्वारा जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल मीडिया पे चला गया था। शहर के कई स्थानों पर रथ यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आइए देखते हैं कैमरे की नज़र से शहर में निकली रथ यात्रा। रथ यात्रा को लेकर पूरा जमशेदपुर भक्तिमय हो गया है। शहर के अलग अलग मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में मानगो बड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण से 3 रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकले, जिन्हें भक्त श्रद्धालु बड़े उल्लास के साथ खींचते हुए मौसी बाड़ी तक ले गए। इस रथ यात्रा में स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की और प्रभु जगन्नाथ का रथ खींचा। उन्होंने रथ यात्रा के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव, प्रेम और उन्नति की कामना की। प्रभु आज शहर भ्रमण करेंगे। हम सारे लोग इस रथ यात्रा में शामिल हैं। प्रभु जगन्नाथ के साथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी उनके साथ होंगी। तो ये बड़ा पवित्र ये है, और आप देख रहे हैं कि जब जब रथ निकलता है तब तब मौसम जो है वो हमेशा जो है ये पहचान है रथ यात्रा की। 2 साल वैश्विक महामारी के बाद पूरे देश समेत जमशेदपुर बिष्टुपुर के राम मंदिर से भी धूमधाम से रथ यात्रा का आयोजन हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालु और आयोजन समिति के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ रथ यात्रा में शामिल हुए। वैश्विक महामारी के चलते 2 वर्षों से सारे धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगी थी। जहां कोरोना का संक्रमण कम होते ही सरकार द्वारा धार्मिक अनुष्ठान पर से रोक को हटा दिया। इसी क्रम में पूरे देश समेत जमशेदपुर के राम मंदिर से भी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं कालीबाड़ी स्थित नागा मंदिर से भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष भक्तों ने भाग लिया। यहाँ 1932 से रथ यात्रा निकालने का प्रचलन है।
लिए आज सुसज्जित रथ पर शोभा यात्रा के लिए निकाला गया है। मंदिर के चारों ओर जो हाथा है उसमें परिक्रमा किया जाता है। और यात्रा लाजा मंदिर में 1936 से निकाली जा रही है और पिछला 2 वर्ष कोरोना के प्रकोप से हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। मंदिर प्रांगण में ही सारा कार्यक्रम किया गया। ये सौभाग्य की बात है, प्रभु का कृपा सबों पर हुआ है और इस बार लोगों में, भक्तों में उल्लास है। उधर मानगो स्थित जेपी स्कूल में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हाल ही में संपन्न मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर हौसला बढ़ाया गया। मानगो जेपी स्कूल में इस वर्ष मैट्रिक के 100% छात्र पास आउट हुए हैं और एक छात्र ने गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किया। मौके पर भाजपा नेता नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तमाम अव्वल आने वाले छात्रों को यहाँ शील्ड देकर सम्मानित किया गया। स्कूल प्रबंधन के सचिव अर्जुन शर्मा ने तमाम छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्य अतिथि नीरज सिंह ने छात्र पवन कुमार, जिसने गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त किया, उसके उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी ली। जेपी स्कूल शंकुसाय रोड नंबर 5 जयप्रकाश नगर में स्थित है और 2022 के मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ उसमें से 99 बच्चे पार्टिसिपेशन किए थे। 99 पास किए, जिसमें 75 फर्स्ट डिवीज़न से हैं, 20 सेकंड डिवीज़न से हैं, 3 पास है, एक परफॉर्मेंस में चल रहा है वो भी पास कर जाएंगे। इस तरह से मिला जुला करके 100% रिजल्ट हुआ, जिसमें पवन कुमार नाम का एक लड़का ने 100 में 100 मैथ में अंक ला करके विद्यालय को नहीं बल्कि पूरे जमशेदपुर में एक अपना स्थान बनाया है। इसके लिए उस बच्चे के सम्मान समारोह के साथ साथ जितने बच्चे इस पार्टिसिपेशन किए थे उन सबको एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सोनारी बाल विहार स्थित कुंजनगर में शिवकाली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी और बीपीएल बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, वो बच्चे इस स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा, 101% है। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाएं। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे
विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम्स, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक,
कागल नगर सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.